गुड वर्क बेटा। थैंक यू अंकल। देबू भैया, संभल के संभल के। रिंकू क्या कर रहे हो बेटा? माँ, मैं ना ये स्टिकी सोल्यूशन को ग्राउंड पर रंगोली से मैच कर रहा हूँ और फिर उसके ठीक 6.30 सेकंड्स बाद मैं इन फूलों को इससे अटैच कर दूंगा और फिर उसके ठीक 15 मिनट बाद ये फूल इससे चिपक जाएंगे और फिर हमारी रंगोली कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, वो चिंटू भी नहीं। मेरा राजा बेटा, गुड जॉब। थैंक यू। बच्चों लो जूस पी लो, बॉडी में एनर्जी आएगी ना। कितनी देर से काम कर रहे हो तुम लोग? ओनो, पेट में मॉम का बना हुआ मिल्क शेक अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ और अब मैं जूस कैसे पीऊंगा? अरे अरे देबू, आराम से। अब माँ बहुत ही टेस्टी था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विवान, हाँ तो जूस को इतनी देर से घूर क्यों रहा है? मैं, अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं जूस को घूर नहीं रहा हूँ, मैं तो जूस को निहार रहा हूँ। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल किसी पेंटर की पेंटिंग की तरह। बोलो नहीं, सुनो। पूरा का पूरा जूस फिनिश करना है। हाँ, 1 घंटे से कुछ नहीं पिया है तूने। चल पी पूरा जूस। हाँ। अरे मम्मी, आपको कुछ काम होगा ना, आप जाइए। मुझे कोई काम नहीं है, मैं खड़ी हूँ यहाँ, मेरे सामने पी। चल पीना। चलो जल्दी जल्दी खत्म करोगे? हाँ, मम्मा आती है जल्दी से। Somebody help please! रुको, help me! यहाँ से इतना डिस्टेंस है कि अगर मैं यहाँ से जंप भी करूँगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन से मैं चल भी सकता हूँ। मॉम, someone help me! माँ के सामने बालवीर भी नहीं बन सकता, अब रिंकू को कैसे बचाऊं? Mom, help! Somebody help me! बालवीर! बालवीर help me! बालवीर help! जाओ विवान और बालवीर होने का फर्ज निभाओ। Help me! बालवीर help! बालवीर! Thank you, बालवीर। Thank you. माँ, अरे कब
मम्मी देखो बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? देखो देखो बेटा। नहीं, मुझे बालवीर ने बचा लिया। तुम सच सच बोलो, तुम बाहर कैसे आए? सच्ची मॉम, मुझे बालवीर ने बचाया है। तुम्हें बालवीर ने बचाया हो या किसी ने भी, तुम ठीक हो ना? बस मेरे लिए यही काफी है। I'm so happy। वैसे बालवीर किधर है? तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? हाँ? यस यस, मैंने उसे अपनी नहीं देखा, बट आई एम श्योर बालवीर ने मुझे बचाया है, वरना आज तो मेरी लाइफ की बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती। भगवान का शुक्र है तुम बच गए। देवो भैया, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट विवान, बालवीर का बड़ा भाई हूँ, मेरी ड्यूटी है तुम्हारी हेल्प करना। भैया, आप बालवीर के सिर्फ बड़े भाई ही नहीं, उसके गुरु भी हैं, और इसलिए तो आपके इंस्टिंक्ट्स अभी भी स्ट्रांग है। बालवीर ने आज फिर से साबित कर दिया है कि जब भी कोई उसे दिल से बुलाएगा, बालवीर जरूर आएगा। घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। वहीं रिंकू ने बालवीर को याद किया और बालवीर ने वहां आकर रिंकू को बचा लिया। वाह बालवीर वाह। देखो पापा, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ। कौन हुआ? और मेरा बेटा कहाँ है? अपने नन्हे मुन्ने बच्चे से मिलना चाहते हो तुम? हाँ हाँ बहुत प्यार करते हो उससे? हाँ हाँ गले लगाना चाहते हो? हाँ। जैसे तुम्हारी इच्छा। हाँ? बचाओ हमें, बालवीर! घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। भारत नगर, धरती वासियों के दिलों में जो बालवीर की महान छवि बनी है, उस छवि को एक बड़ा निशान बना दूंगा मैं। तैयार हो जा बालवीर, तेरे कीर्तिमान के सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। भारत नगर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, हाथ है मेरे लंबे दो, मौत का मजा तुझे चखाऊंगा बालवीर, मैं तुझे रुलाऊंगा। तो आप सब लोग जा रहे हैं गणपति बापा की मूर्ति लेने? अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ उन्हें गेट तक छोड़ने जा रहे हैं। बताए क्या हुआ? पहले दादाजी ने मुझे कैंसिल कर दिया, फिर देवू भैया ने दादाजी को कैंसिल कर दिया, और अब देवू भैया खुद को कैंसिल करके चले गए। मेरे पास एक बहुत अच्छी सलाह है। आप कौन? जी, माई सेल्फ राजन पाल। मैं कॉर्पोरेशन से आया हूँ। हमें पता चला है कि आप लोग इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करना चाहते हैं। वही तो, हम गणपति लेने ही जा रहे थे, लेकिन कौन लेने जाएगा ये तय नहीं हो पा रहा, इसलिए यहीं खड़े। आप लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है।
भारत नगर कॉरपोरेशन ने आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी से बनी हुई गणपति बाप्पा जी की एक मूर्ति भेंट देने का फैसला किया है। और इतना ही नहीं, आपके सोसाइटी के बच्चों के हाथों से ही बनाई जाएगी गणपति बाप्पा जी की मूर्ति। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो इको फ्रेंडली मूर्ति आ जाएगी और भारत नगर के बच्चे बिजी भी हो जाएंगे और बच्चों को घर में रखना भी आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं करुणा जी? हाँ बिल्कुल सही। बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे बिना वजह हम तारीफ तो करते नहीं, लेकिन एक बात बता दे, इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति में हमारे चिंटू का हाथ लग गया है। देख लेना आप लोग, इस बार वर्ल्ड क्लास मूर्ति बनेगी। बाय द वे, रिंकू को भी बचपन से क्ले आर्ट का शौक है। ओ भाई, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो। है वो क्या है ना, इसमें सॉस नहीं डाला है, वो मैं आपको डायबिटीज से देना चाहती हूँ ना, इसीलिए। जा जा। मानस से तो गर्मा गर्म चाय को ठंडे जूस की तरह खटखटाते हैं। हाय हाय। तो तूने फाइनली बालवीर का चेहरा देख ही लिया रिंकू। यही वो बच्चा है जिसे बालवीर ने गिरने से बचाया था। इससे मालूम चलेगा कि बालवीर कौन है। अरे नहीं खुशी, मैं बालवीर का फेस नहीं देख पाया क्योंकि वो मेरे जस्ट पीछे था। तो घूमकर देख लेना था ना रिंकू, और अगर मैं तेरी जगह होता ना तो घूमकर देख लेता। मैं कोई उल्लू नहीं हूँ। थोड़ी देर में तुम मुझसे भी दोस्ती कर रहे होंगे बच्चे। हे बच्चे लोग इधर सुनो, बालवीर की बातें बाद में करना, पहले बाप्पा की मूर्ति बनानी है, उस पर ध्यान दो, समझे? मूर्ति तो बन जाएगी, लेकिन अभी तक पेंट्स और ब्रशेस तो आए ही नहीं है। मैं अभी पेंट ब्रश और कलर लेकर आता हूँ। हाँ जा जा विवान, तब तक मैं रिंकू को मेरी और बालवीर की स्टोरी सुनाता हूँ। बालवीर जहाँ कहीं भी है, बस सिर्फ एक बार वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर ले, फिर उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है ना? यहाँ जादू का इस्तेमाल हुआ है। बालवीर यहीं आसपास है, बस फिर से एक बार अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर लो बालवीर, उसके बाद तुम मेरे चंगुल में फंस जाओगे। गिद्ध जैसा करोड़ और मगरमच्छ जैसा शातिर हूं मैं, मुझसे चालाकी नहीं कर पाओगे तुम बालवीर। अरे भाई अपने आप को संभालो, वरना ये बिजली का झटका लगता ना तो आपकी आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते। वैसे तो हमने कंप्लेंट दे के रखी है, आप कृपा करके ये तार का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए। क्या हर बार बारिश के मौसम में ये तार टूट जाता है? हाँ साची बात है। हो दादाजी, आपके लिए चाय बिना शक्कर वाली। हाँ, डायबिटीज થઈ જશે ને? ये तार से तो डेंजर ये चाय है, हमेशा ऐसा कर कर फीकी चाय पिला देती है मेरे को। ये स्ट्रेंज अंकल मुझे घूर क्यों रहे हैं? थैंक यू। सांभळो सांभळो सांभळो, ये जो भाई है ना, एक नंबर के विचित्र मानस है। हो क्यों? अरे क्यों क्या? इतनी गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह घटघटा गया। बोलो और तो और, ये बिजली के तार को भी ऐसे लपक रहा था जैसे खुद ही बिजली का पावर प्लांट हो। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी ने उसको रोक लिया। अरे दिवाली जी, ऐसे क्यों बोल रही हो? हमें तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हैं? एक मिनट ना,
एक्सक्यूज मी भाई साहब, भारत नगर की पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने गणपति की इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए मिट्टी जो प्रोवाइड की, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू भाई। चलो अब निकलो, मतलब अभी आप जाओ। नहीं वो क्या है, आपका काम खत्म हो गया ना, और वैसे भी चाय भी खत्म हो गई है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, आपको किसी और जगह पे जाना होगा ना मिट्टी देने, वहाँ पे चाय पी लेना हो। और वैसे भी आप तो गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह गटगटा जाती हो ना भाई, है? आओ जो, जय श्री कृष्णा, आओ जो, निकलो निकलो जा। इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं कि ये किसका अपमान कर रहे हैं। अगर बालवीर को पकड़ना नहीं होता तो इन सबको समुंदर की मछलियों का खाना बना देता। क्या दिवाली बहन, कैसे बात की आपने? अरे क्या कैसे बात की? बिल्कुल सही बात की करो ना बहन, चाय सच में खत्म हो गई है। अरे जल्दी कर यार। हाँ मैं मोदी बस मुकुट हो गया। अरे जल्दी, अरे ऑलमोस्ट हो गया। अरे 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 ये इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? भागो! कौन बमला? ये किसकी चीख थी? तेरे दिल की विवान, क्योंकि मैंने इतने सुंदर जो गणपति जी के हाथ बनाए हैं। मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आऊं और मैं सबके लिए पानी भी ले आऊंगी। ओके थैंक यू दीदी, यू आर सो केयरिंग, बिल्कुल माँ के जैसे। दीदी खुशी उठा, खुशी। विवान, इन सबके सामने में बालवीर कैसे बनी? इस बच्ची को बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा बालवीर। गणपति बप्पा, अब लगता है कि खुशी दीदी को बचाने के लिए मुझे बालवीर वाली पावर यूज करनी ही होगी। इतने सारे चूहे आए कहाँ से? कहीं है उस बुरी शक्ति का काम तो नहीं है? अरे ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मूषक गणपति का वाहन है। एकदम साची बात हो। फिर तो मैं अभी पंडित जी को मिस कॉल दे देती हूँ। अरे मिस कॉल नहीं, कॉल कीजिए दिवाली जी, क्योंकि अब हमें बप्पा की स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर वो बुरी शक्ति आसपास है तो फिर से हमला कर सकती है। मुझे तैयार रहना होगा उसका सामना करने के लिए। बालवीर को सामने लाने के लिए इन चूहों को थोड़ा और खतरनाक बनाना पड़ेगा।
चूहे तो फिर से भटक गए, जैसे कोई बुरी शक्ति इन्हें अपने नियंत्रण में चला रही है। ओ गॉड, विमान है, सारे चूहे नाच रहे हैं। पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पर हैं। मैं इन सबके सामने बालवीर की शक्तियाँ यूज नहीं कर सकता। What to do? अरे वाह, किसे पता था कि हमारा देबू तो बहुत अच्छी पुंगी बजाता है। मतलब बांसुरी बजाता है। आखिर भैया किसके हैं? क्या बात। ये सिर्फ देबू का ही नहीं, गणपति बप्पा का भी कमाल है।